हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। तशरीफ रखिएगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर कायम रखा। चंद एक भाइयों ने हमें मस्कत से ज्वाइन किया है। इमरान भाई काफ़ी अरसे के बाद दोबारा भाई आए हैं और ना भूल गया है। कैलाश पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत इलाका है। कैलाश भाई के लिए, इमरान भाई के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हाँ हो जाओ तालियाँ, हम तालियाँ। गॉड ब्लेस यू इमरान भाई, आपकी वर्शिप से और आपके साथ से भाई हम सब ने बड़ी बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू। दरअसल आज हमारे पास थोड़ी वक्त की किल्लत है, इसलिए चंद एक बातों को हम अपने सामने रखेंगे और जल्दी हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, क्योंकि और चंद एक चीज़ें हैं जिन्हें देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 37वां बाब। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, हमने कई दफ़ा इस वाक़े को पढ़ा है और हमने कई दफ़ा इन बातों पे गौर किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चंद एक बातों पे आज आप गौर करें। पैदाइश की किताब और उसका 37वां बाब 18वीं आयत से तवज्जो से पढ़िएगा, और जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो तवज्जो से सुने और लफ्ज़ों पर गौर करें। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 18, 18वीं आयत से पढ़ेंगे। और जो ही उन्होंने उसे मतलब यूसुफ की बात हो रही है, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो बेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुंचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे कि देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। तब रोबन ने यह सुनकर उसे उनके हाथ से बचाया और कहा हम उसकी जान ना लें, और रोबन ने उनसे यह भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बुकलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें ज़रा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आँख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला जलाद से आ रहा है और गरम मसाला और रोगन, बुलसान और मुर ऊँटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें तो उसका खून छुपाएं तो क्या नफ़ा होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई है और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मानी। फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रोबन गड्ढे पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ इसमें नहीं है, तो अपना पैरहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर एक बकरा ज़िबा करके उसे खून में तर किया और उन्होंने उस बुकलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज़ पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। उसने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा इसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैरहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी।
वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए। ओह हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत घड़ी के लिए। खुदा आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदा यीशु जी अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। पैदाइश की किताब और उसका 37वां बाब, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ये पहला चैप्टर है जहाँ पे हमारी मुलाकात यूसुफ से होती है और फिर आगे पैदाइश की किताब के आखिर तक हम बार बार यूसुफ से मिलते रहेंगे। मतलब पैदाइश की किताब का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूसुफ के नाम है। ही वॉज अ सुपर हीरो। और यहाँ पे 37वें चैप्टर में पहली दफ़ा हमारी मुलाकात यूसुफ से होती है। आप 37वें चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू करें। जब यूसुफ से हमारी मुलाकात हुई, खुदा उनका कलाम बता रहा है ही वॉज अ टीनेजर। लिखा हुआ वो 17 साल का था। लेकिन साथ ही एक बात लिखी हुई है और वो बात ये लिखी हुई कि इसका बाप इसे बेपनाह मोहब्बत करता था। ये बाप का हर दिल अजीज था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी, कुल मिला के 13 बच्चे थे और यूसुफ 12वें नंबर का बेटा है। फिर यूसुफ से छोटा बेंजामिन, बिन्यामीन था। यूसुफ 12वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन बाकी भाइयों की निस्बत ये शख्स बाप को सबसे ज़्यादा अजीज है। और मैं जब 18वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक हमने पढ़ा, मैं जब इन आयात को पढ़ता हूँ, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जिनकी तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ड्रीम, ख्वाब। ये रोड़ा ही सारा ख्वाबां दा सी। दूसरा पॉइंट डेड और तीसरा पॉइंट डिलीवर। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, ड्रीम। 18वीं आयत जहां से हमने पढ़ना शुरू किया, लिखा हुआ उसके भाइयों ने उसको दूर से आते देखा और उनका अंदाज़े गुफ्तगू आप अपने सामने रखिए। कहते एनी कैंड यूसुफ आ रहा है। वो कह रहे ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। दिस इज द जेलसी। वो अपने भाई से किसी सबब से हसद करते थे, बुग़्ज़ करते थे। और 37वें चैप्टर को हम पीछे से पढ़ते, वहां पे बार बार लिखा हुआ है उसके ख्वाबों की वजह से वो अपने भाई से बुग़्ज़ करते थे, हसद करते थे, वो जेलस थे यूसुफ को लेके। नौबत यहां तक पहुंच गई कि अब वो इसको मार डालना चाहते हैं। अब वो इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात यहां तक पहुंच कैसे गई? रातों रात जेलसी इतना अरूज नहीं पकड़ती, इतना तूल नहीं पकड़ती। ये यहां तक बात पहुंची कैसे? अब 37वें चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू करो। फेवर, बाप की फेवर जो यूसुफ को मिली हुई थी, दैट वाज द बिग प्रॉब्लम। ये आगाज था जेलसी का। लिखा हुआ ये बाप को बड़ा अजीज था, बाप इसको बड़ा प्यार करता था। बाप ने इसके लिए बूकलमून, कोट ऑफ मैनी कलर्स, वो कोट बना के इन्हू दिता सी ते इन्हू सुपरवाइजर अपॉइंट कीता सी। बाकी सारे भरा भेडां चारदे सन, ये उन्होंने टाइम इन ते टाइम आउट चेक करता सी। कदों जाते ने, किथे जाते ने, की करते ने। जे भेडू एक घट है तो उसकी वजह की, ये रिपोर्टिंग करता था, ये सुपरवाइजर था। और बाकी भाइयों को यही चीज अच्छी नहीं लगती थी। ये छोटा है, गैर तजर्बाकार है, उम्र भी थोड़ी है, ये इमेच्योर है, लेकिन प्यो ने इनू साडे उत्ते इंचार्ज लाया हुआ है। बाप ने इसको बूकलमून कबा, कोट ऑफ मैनी कलर्स,
ये रंगीन कोट इसको दिया हुआ था। यू आर द हेड, यू आर द इंचार्ज। लेकिन मैं हैरान था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। खुदा उनका कलाम बताता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। इस फेवर की वजह यह थी, ये याकूब के बुढ़ापे का बेटा है। दैट इज द रीजन। ये उसके बुढ़ापे का बेटा था, क्योंकि यूसुफ की पैदाइश में याकूब को प्राउड फील होता था, फख्र महसूस होता था, क्योंकि यूसुफ का वजूद बाकी लोगों को यह एहसास दिलाता था, अब्बा अभी भी अब्बा है, अब्बा ज़ईफ नहीं है, अब्बा जोरावर है, अब्बा वजूद रखता है, अब्बे के अंदर अब भी स्ट्रेंथ है, अब्बा अब भी इस काबिल है कि वो घर के सारे निजाम को संभाल सके। मतलब जब यूसुफ आता था तो उसका बाप प्राउड फील करता था, क्योंकि यूसुफ की मौजूदगी बाप का जोर जाहिर करती थी, बाप की स्ट्रेंथ जाहिर करती थी। बाप जब जब अपने इस बेटे को देखता था जिससे उसका जोर जाहिर हो, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जाहिर हो, बाप को फख्र महसूस होता था। इसलिए बाप की फेवर यूसुफ के लिए थी। उन्हें ओनू चुकिया इंचार्ज बनाता, कोट ऑफ मैनी कलर्स, ये रंगीन कोट उसने अपने बेटे के लिए बनाया ताकि वो सबके ऊपर सुपरविजन करे। दैट इज द फेवरिज्म। ये फजल था यूसुफ के ऊपर। यूसुफ का अपना कोई टैलेंट नहीं सी, उम्र भी घट, लिखा टीनेजर सी, उम्र भी थोड़ी, जिंदगी का तजर्बा भी कोई नहीं, नो एक्सपीरियंस, अभी दुनिया देखी कहां है, तजर्बा भी नहीं, उम्र भी थोड़ी। लेकिन उसके बावजूद अगर बाप ने इसको खड़ा कर दिया सबके ऊपर, दैट इज फेवरिज्म। होना तो यह चाहिए था कि रोबन नूं चुनदा जिहड़ा सब तो वड्डा सी, या यहूदा को लेता जिहदी सारी गल मानदे सन, उसको इंचार्ज बनाते। वो बड़े भी थे, तजर्बाकार भी थे, एक्सपीरियंस भी था। लेकिन प्रॉब्लम यह था याकूब के पास ऑप्शंस थी, लेकिन उसने सारी ऑप्शंस को रद्द किया, एक इमेच्योर को लिया और उसको पकड़ के इंचार्ज बना दिया। दैट इज फेवरिज्म। अरे बाप की फेवर मिल जाती है ऐसे बच्चों को जिनके वजूद से बाप की कुवत, बाप का जोर या बाप के नाम को जलाल मिलता हो। आज भी आसमानी बाप अपने जमीनी बेटे और बेटियों को फेवर दे देता है जिनके वजूद से उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसका जोर जाहिर होता हो। ऐसे बेटे बेटियों को आसमानी बाप की तरफ से फेवर मिल जाती है। अरे वो फेवर दे देता है, वो वोटिंग नहीं करता, भावे तजुर्बा भी कोई नहीं, भावे तालीम भी कोई नहीं, भावे एक्सपीरियंस भी कोई नहीं। अरे खुदा नीचे से उठाता और ऊपर ला के बिठा देता है। जे घर च वोटिंग करो तो यूसुफ नालों कई तजर्बाकार बैठे सन, ज्यादा क्वालिफाइड बैठे सन। लेकिन अगर सबको रद्द कर दिया और यूसुफ को पोजीशन मिल गई, दैट इज फेवरिज्म। ये खुदावंद का फजल है और आज ये फजल खुदावंद ने अपने कई बेटे बेटियों पे कर रखा है। नजर दौड़ाकर देख लीजिए, अपने से ज्यादा तजर्बाकार, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, तालीम याफ्ता लोग आज भी आपको बेकार और अपने से नीचे मिलेंगे। लेकिन खुदावंद का फजल ये हुआ, पल्ले कुछ भी नहीं सी, एनी एबिलिटी भी नहीं सी, कैपेबिलिटी भी नहीं थी, उसने नीचे से उठाया और सबके ऊपर इंचार्ज बना दिया। दिस इज द फेवर ऑफ गॉड। अरे ये खुदावंद का फजल है। जब वो अपने बच्चों में से देखता है, इसके बदौलत, इसके वसीले मेरा जोर, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी कुदरत, मेरा जलाल जाहिर होता है, वो अपने ऐसे बच्चों पे हाथ बढ़ाता है। अरे उसकी फेवर सारी इनकैपेबिलिटी छुपा देती है, उसकी फेवर सारी इमेच्योरिटी छुपा देती है। यूसुफ दे कोट थले एक इमेच्योर जिहा मुंडा सी, यूसुफ दा कोट ला दो तो यूसुफ कख भी नहीं, लेकिन जो कोट पा लेंदा सी उदों हैड बन जांदा सी।
ये फायदे हैं फेवर के। फेवर मिल जाती है बाप की तो टाइटल बदल जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज फेवर जब भी आती है अकेली नहीं आती, वो हसद लेके आती है। जब भी फेवर मिलेगी, जब भी बरकत मिलेगी, ऑपोजिशन खड़ी हो जाएगी, मुखालफत होनी शुरू हो जाएगी। ये यूसुफ सी अपने भरावां दे नाल, निक्का भरा सी, वो भावें पहले इमरान भाई नूं बुरकियां पर खवांदे, नहीं मेरा भरा अज मेरे नाल दी एक होर जिदन ने कोट पा लिया उदन वही भरा दुश्मन बन गए। अब वही भाई प्लानिंग कर रहे, तुसीं वेखो ओपोजिशन बाहरों नहीं करो ही आउण डई जे, करो ही ओपोजिशन स्टार्ट हो गई, मुखालफ ही करो खलो पे ने। जब जब खुदावंद ब्लेस करता है ओपोजिशन का सामना करना होगा, मुखालफत को फेस करना होगा। हम यहां पे देखते हैं एडे गुस्से नाल ते एडे हसद नाल भर गए, कहते ओ ख्वाबों का देखने वाला, ऐ नहीं कहने साडा निक्का भरा आउंडे आज। ये उसकी एब्सेंस में डिस्कस करते थे उसको, इनू छड़ना नहीं किते लब जाए सही मौका, ये डिस्कस करते थे उसको। वो दस पे वो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। मैं गौर कर रहा था लियाकत भाई, प्रॉब्लम ये नहीं था कि यूसुफ ख्वाब देखता है, ये प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और था। मसला ये था यूसुफ ख्वाब देखे कोई मसला नहीं, वेखी जा ख्वाब, राती भी ख्वाब वेख, सुबह भी ख्वाब वेख, लेकिन यूसुफ के ख्वाब में भाइयों की पोजीशन लो थी, ये प्रॉब्लम था। यूसुफ के हर ख्वाब में यूसुफ हेड है और भाई लो पोजीशन पे है। यूसुफ ने अपना ख्वाब शेयर किया, कहता मैं ख्वाब देखिया कि हम सब के पुल्ले खेत में है, मेरा पुल्ला सीधा खड़ा हो गया, तुम सब के पुल्ले इर्द गिर्द आ गए और उन्होंने आके मेरे पुल्ले को सिजदा किया, ऐसी स्यापा पै गया। प्रॉब्लम ये थी यूसुफ ख्वाब देखे, दैट इज नॉट इशू, लेकिन यूसुफ के विजन के अंदर, यूसुफ के फ्यूचर के अंदर इसके अपनों की पोजीशन लो थी। इसका मतलब बी केयरफुल, आप किसके साथ अपने आइडियाज, अपने प्लान्स और अपने विजन्स शेयर करते हो। हर एक शख्स आपके विजन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। प्रॉब्लम ऐसी, ये इसके विजन को बर्दाश्त ही नहीं कर सके, ये इसके ख्वाब को, ये इसके फ्यूचर को बर्दाश्त ही नहीं कर सके। बी केयरफुल, हर किसी के साथ अपने विजन्स, अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर मत कीजिए, कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इन ख्वाबों से एक बड़ा फायदा हो गया, और फायदा यह हो गया, एक्सपोज होने शुरू हो गए भरा। ये वो भाई थे जो पहले प्यार दिखाते थे, लेकिन जब इसने अपने फ्यूचर को शेयर करना शुरू कर दिया, जब खुदावंद ने ब्लेस करना शुरू कर दिया, इसकी ब्लेसिंग की वजह से एक्सपोजर होना शुरू हो गया, लोग की एक्सपोज होना शुरू हो गए, कौन मेरे नाल है तो कौन मेरे खिलाफ है। खुदावंद जब ब्लेस करता है, दैट इज द साइन कि अब वो टाइम है कि आपकी सराउंडिंग में पता लग जाए कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके मुखालिफ खड़ा है। यूसुफ को तब पता चला जब इसको फेवर मिलनी शुरू हो गई, इसकी फेवर ने इसके ऊपर ये प्रूव कर दिया कि कौन इसके साथ है और कौन इसकी ऑपोजिशन में खड़ा है। खुदावंद का कलाम बताता है कि उन्होंने जैसे ही यूसुफ को देखा, वो कहते वो देखो ख्वाबों का देखने वाला आ गया। ड्रीम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये था कि उसके ख्वाबों के अंदर भाइयों की पोजीशन लो थी। हर वो शख्स जो आपके विजन, आपके प्लान से जेलसी करना शुरू कर दे, हसद करे या बुग़्ज़ रखे, उसका एक मतलब ये कि वो सिर्फ आपको ऊंचा नहीं देख रहा, बल्कि आपके सामने अपने आप को नीचा देख रहा है। भाइयों के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो यूसुफ को तो ऊपर देख रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को नीचे देख रहे थे। अच्छा, यूसुफ ने कितने भी तफसीर नहीं की थी अपने ख्वाब की, यूसुफ ने सिर्फ ख्वाब शेयर किया है, ये तफसीर ना आप की थी,
अच्छा तेनू क्या लगता हुण असीं तेनू सिजदे करांगे, तू हम पे सल्तनत करेगा? ये खुद इन्होंने अज्यूम किया हुआ था, क्योंकि इनको डर था, इनके ऊपर प्रेशर था। भाई तुहानू किवें पता लगा? आप ये तफसीर कैसे कर? ये भाइयों ने एक्सप्लेनेशन दी इसके ख्वाब की, यूसुफ ने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया। यूसुफ ने जब अपने बाप से अपना ख्वाब शेयर किया उदों भी प्यो ने एक्सप्लेन किया ख्वाब, यूसुफ ने कभी अपना ख्वाब एक्सप्लेन नहीं किया। ये जेड़ा बंदा सुनता सी ना उन्होंने लगता सी कि यार इंचार्ज बनने की गल्लां करन दिया है, ये हम पे इख्तियार जमाने, हम पर सल्तनत करने की बातें कर रहा है। ये उस बात को लेके यूसुफ को मारना चाहते जो काम अभी हुआ ही नहीं। वो कहते आओ इसको मार डालें, अये तो ओ मिनिस्टर बड़े ही नहीं, अरे अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये इन्होंने पहले ही डर पिया सी, कहीं ना कहीं इनको यकीन था कि जो कह दिया काम हो जाना है, इस तो पहले कि हो जाए आओ इसको मार दें। अच्छा इनके ज़हन में यह था कि ख्वाब को ख़त्म करना तो ख्वाब देखने वाले को ख़त्म करना होगा, ख्वाब देखने वाला नहीं रहेगा तो ख्वाब भी नहीं रहेगा। इनके ज़हनों के अंदर ये था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको ये पता था कि ये जो कुछ कह रहा है वो आज नहीं तो कल जरूर होगा, क्योंकि इन्होंने यूसुफ के ऊपर बाप की फेवर को देखा था, बाप की बरकत को देखा था, बाप की मोहब्बत को यूसुफ के अंदर देखा था। होने डरे सन, अरे जमीनी बाप भी इसके हक में है, आसमानी बाप भी इसके हक में है, आओ इसको पकड़े और इसको मार दे, ना ये रहेगा ना इसके ख्वाब रहेंगे। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है इंसान जो कुछ मर्जी इरादे कर ले, इंसान जो कुछ मर्जी मंसूबे बांध ले। अरे अय्यूब अपनी किताब में लिखता है, ऐ खुदावंद मैं जानता हूं कि तेरे इरादे रुक नहीं सकते। और यूसुफ को लेके आसमानी बाप के इरादे ये थे कि ये मिस्र का मिनिस्टर बन के रहेगा। पावे जो कुछ मर्जी प्लान कर ले, अरे लोग जो कुछ मर्जी एजेंडे बना ले, ऑपोजिशन कोई मर्जी प्लॉट्स अरेंज कर ले, लेकिन खुदावंद ने जिस शख्स के लिए, जिस शख्स की जिंदगी में जो इरादे जो मंसूबे तय कर रखे हैं, अरे कोई खुदा की जात को उसके इरादों की तकमील होने में रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद अपने अल्फाज को पूरा करता है, अपने कलाम को पूरा करता है। हालेलुया। अरे आपके लिए आज मैसेज ये है, Whatever the situation, opposition कितनी भी हो, मुखालफत कितनी भी क्यों ना हो, इस आयत को अपने ज़हन में रखिए कि खुदावंद मैं जानता हूं तेरे इरादे रुक नहीं सकते हैं। अरे मेरी जिंदगी में तेरे जो प्लान्स हैं, तेरे जो इरादे हैं, कोई इंसान उन्हें रोक नहीं सकता, कोई इंसान उन्हें खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। पहली गल ड्रीम मेरे नाल रहा जे। दूसरी बात डेड, दे वांट हिम डेड, वो इसको मुर्दा देखना चाहते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो यहाँ पे हसद की रूह किस तरह से काम करती है। हसद की, जेलस की स्पिरिट देखिए यहाँ पे कितनी तेजी से काम कर रही है। इतने लिखे है वो आया तो सब तो पहला काम इन्होंने की कीता, लियाकत भाई उसकी कबा उतार दी। वो तुही मारना तो उंजी मार दो, कोट लाने की लोड़ है, वो तुही तो कत्ल करना तो कोट का की करता तुसी। वो आ गया ठीक है, तुमने इरादा कर लिया, बंदा खत्म करो, कहानी खत्म, स्टोरी एंड। नहीं लिखा हुआ उन्होंने सबसे पहले उसका कोट तोड़ा। दुश्मन जब हमला करता है वो सबसे पहले नंगा करने की कोशिश करता है। ये कोट, ये फेवर थी, ये ब्लेसिंग थी। दुश्मन जब हमला करता है वो सबसे पहले ब्लेसिंग छीनने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये दुश्मन जब अटैक करता है वो एक्सपोज करता है। इस कोट के नीचे इमेच्योरिटी थी यूसुफ की। इस कोट के नीचे एक टीनेजर लड़का था जिसको जिंदगी का तजर्बा कोई नहीं था। मतलब इस कोट के नीचे यूसुफ की कमियां कमजोरियां छुपी हुई थी। और दुश्मन जब अटैक करता है वो कमियों कमजोरियों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते, लोगों लग पता जाए है कौन विच, पता चल जाए। मतलब वो इसको नंगा कर रहे हैं, वो इसको शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने सब तो पहले कोट लाया। आज भी हर वो शख्स
जो आपकी ब्लेसिंग से, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी तरक्की से नाखुश होगा, जेलसी का सबसे पहला स्टेप वो एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई जानता है कि यार मेरी जिंदगी में मेरी कमजोरियां क्या, और सब तो पहले लोगों को मेरी कमजोरियां दसेगा। ओ नहीं छड्ड अज की गल मैं पुराना जानना, ये पहले चरस पींदा ही, मंगदा ही, रुपया लैके बेचारा ये रोंदा ही, इन्हें पवा पीना होंदा ही, मैं जानना इनू, ये मैनू ना दसो कौन। वो आपकी कमजोरियां डिस्कस करेगा। दिस इज जेलसी। अरे समझ जाइए ऐसे शख्स में हसद की रूह कसरत से काम कर रही है, क्योंकि जहां पर जेलस स्पिरिट काम करती है वो हमेशा कमियों कमजोरियों को प्रमोट करती है। इतने जेलस स्पिरिट काम करन रही सी। अभी चूंकि यहाँ पे हसद की रूह काम कर रही है, हसद की रूह हमेशा एक्सपोज करती है। वो आपकी प्रोग्रेस को एप्रिशिएट नहीं करेगी, बल्कि वो आपकी कमजोरियों को प्रमोट करेगी, ताकि सबनों पता लगे ये कौन है, ये भी चौकी ये मैं पुराना जानना। हसद की रूह दूसरा काम क्या करते, लिखा उन्होंने चुक के इनू खूह च सुटता। खूह भी कहना सुक्का सी, बेचारे की तारी भी नहीं लगी, गोडे गिट्टे रगड़े गए उन्होंने, चवीटा बज गई। लिखा हुआ वो गहरा भी था, वो तारीख भी था और सूखा भी था, मतलब डीप, ड्राई एंड डार्क। उन्होंने इस कुएं में क्यों फेंका? वो गहरा था ताकि ये किसी को नजर ना आ सके, वो तारीख था ताकि इसको कुछ नजर ना आ सके, और वो ड्राई था ताकि इसको कुछ मुयस्सर ना हो सके। दुश्मन आज भी जब अटैक करता है वो ऐसी पोजीशन, ऐसे पॉइंट पे खींच के ले आता है जहां से कोई आपको ना देख सके, आप किसी को ना देख सको, और कुछ मुयस्सर ना रहे। ये कुआं, ये डीप था, ये डार्क था और ये ड्राई था, ये गहरा था, तारीख था और खुश्क था। दुश्मन आज भी हमले करता है। इसके भाई चाहते थे किसी ने नजर ना आवे, यूसुफ गया किथे में, उन्होंने गहरे कुएं में फेंका, और वो ऐसा कुआं था, तारीख नहीं, तो यूसुफ ने भी कुछ नजर नहीं आ रहा। दुश्मन जब हमले करता है वो ऐसी पोजीशन पे लाके फेंकता है, वो ऐसी जगह पे लाके फेंकता है किसी को पता ना लगे ये ना होने की नहीं है, ना ये किसी किसी को अप्रोच कर सके, ये अकेला रहे, तन तनहा रहे, और इसे कुछ मुयस्सर भी ना हो। दिस इज जेलस स्पिरिट। ये हसद की रूह जब काम करती है, लोगों की कोशिश ये होती है इन्हू ओथे सुटिए, इन्हू ओथे पहुंचाइए, इन्हू लग पता जाए, इसको एहसास हो, इसको समझ आ जाए। अरे वो आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं होंगे जिनमें हसद का रूह काम करता है। वो कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी पोजीशन पे ले जाए, आपको ऐसे पॉइंट पर ले जाए जहां पे ना आप किसी से मिल सको, ना कोई आपको मिल सके, और ना कुछ मुयस्सर हो सके। अगला काम इन्होंने की किया, वहां पे लिखा हुआ है इन्होंने एदा कोट लिया, एक बड़ा ज़िबा किया, सारा खूनो खून करता, तो जाके अब्बे नूं कहने ने, अब्बा हजूर मुंडा नहीं जी रहा, सानू राह च लब्भा, ये इंज होया। सब झूठ। जहां पर हसद की रूह काम करती है वहां से झूठी अफवाहें निकलती हैं। जड़ा काम तुसी कीता भी नहीं, जड़ा सोचिया भी नहीं, लोग वो भी कन्ना च पान रहे हैं, एहो जिहा, क्योंकि वो चाहते हैं जिस नजर से हम इसको देखते हैं दुनिया भी उसी नजर से देखे। ये अपने भाई को मरा हुआ देखना चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि साडा पूरा कबीला यूसुफ नूं मरिया होया ही देखे। हसद की रूह वहां पर काम करती है जहां पर झूठी अफवाहें उड़नी शुरू हो जाए। जड़ा काम कीता ही नहीं, जड़ा कभी प्लान भी नहीं किया, जो लोग वो भी डिस्कस करो, सुनिया उन्हें पुलिस फड़ के लै गई, वो बेचारा घर सुता होंगे। हसद की रूह काम करती है। खुदावंद यहाँ पे बंदे को प्रमोशन दे रहा, सरफराज कर रहा, तो मोहल्ले च उनके अरेस्ट होने की खबर फैलियां हैं। हसद की रूह काम करती है ऐसे लोगों में जो झूठी अफवाहें फैलाती है। हसद की रूह एक और बहुत बड़ा काम करती, लिखा होना 20 रुपये च वेच छड़िया फड़ के, 15 से 20 मिशकाल ये कीमत थी एक थके टुटे गुलाम दी। इन्हें बारगेनिंग भी नहीं की। उन्हें क्या होना, फिलिस्तिया ने इस्माइली संसौरी थे लिखा है, इस्माइली आ रहे थे,
ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ, ਵੀ ਆਰ ਇਸਮਾਈਲੀਜ਼, ਹਮ ਮਿਸਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ? ਹਾਊ ਦੇ ਨੋ? ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। खोलो कज़ाब की किताब 8वां बाब, वहाँ पे जब जदाउन हमला करता है और वो क्या मांगता है? वो कहता है इस्माइलियों के कानों की बालियाँ मुझे दे दो। इस्माइलियाँ की निशानी है, उनका कल्चर था ये। वो कानों में बड़े बड़ी सोने की बालियाँ पहनते थे। इन्हों ने कन्ना च वालियाँ देखिए, समझ के काफिला इस्माइलियों का जा रहा है और मिस्र जा रहा है। ये रूट से वाकिफ थे। वहाँ पे लिखा हुआ है जलाद से आ रहा है और मिस्र को जाए ना, रूट का भी पता ही, जान किधर डे रहे थे, आन किधर उड़े ने। इन्होंने कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियाँ देखी, ये समझ के भाई जी इस्माइली से सारे, और इस्माइलियों के साथ इन्होंने सौदा तय किया। उन्होंने अच्छा इन्होंने नहीं पैसे मंगे, उन्होंने क्या कि यूसुफ ने देखा उन्होंने थोड़ा 20 रुपये दांगे पाजी, उन्होंने कहा ठीक है नहीं दे दो। नो बार्गेनिंग। 15 से 20 मिशकाल की सबसे थके टूटे गुलाम की कीमत थी। कोई हुनरमंद गुलाम हो, एजुकेटेड हो, उसकी कीमत 30 से लेके 50 तक लगाई जाती थी। इसका मतलब ये कि इन्होंने ये शो किया हमारे नज़र में इसकी वैल्यू कोई नहीं, डी वैल्यू कर दिया अपने भाई को। हसद की रूह डी वैल्यू कर देती है। अगर सामने वाला ये शो करे आई डोंट केयर अबाउट यू, मैंने तेरी फिक्र नहीं, मैंने तेरी परवाह नहीं, ए बंदा फारग जाए, समझ जाओ कि वहां पर हसद की रूह काम कर रही है, वहां पर जेलस स्पिरिट गर्दिश कर रही है। अरे जहां पर ये साइंस शो हो, जहां पर आपके करैक्टर को डी वैल्यू किया जाए, अरे ऐसों के लिए दुआ की जाए, ऐसों को प्रेयर्स की जरूरत है। खुदावंद इनके अंदर से हसद की रूह को, जेलस स्पिरिट को निकाल बाहर करे। ये उसको मारना चाहते थे, इन्होंने वेच दिता तो वेच के बड़ा खुश हो जी, काम नहीं बढ़ गया, हाँ 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 छुट गई जान। और यूसुफ को भी लगता था वेयर इज गॉड, खुदा कहाँ है? अरे खुदावंद की तरफ से मेरी कोई कुमक नहीं आई, ना ऊपर बादल गरजे, ना कोई बिजली चमकी, वेयर इज गॉड? ना यूसुफ जानता था, ना यूसुफ के भाई जानते थे। अरे इन्हें जो लग रहा है कि ये हमने किया है, दर हकीकत ये इन्होंने नहीं किया। गॉड इज वर्किंग। अरे इस ट्रेजेडी के पीछे खुदावंद काम कर रहा है। इस लड़के की जिंदगी में खुदावंद का एक डिवाइन प्लान है, एक इलाही मंसूबा है, और ये लोग उस इलाही मंसूबे की सीढ़ी का पहला स्टेप है। ये नहीं जानते कि इनडायरेक्टली ये भी खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। अरे बाज दफा हम नहीं जानते, हम मुश्किल हालात में से गुजरते हैं क्योंकि वो गुजरने देता है। नहीं समझ आती कि हम हालात की इस चक्की में क्यों पीस रहे हैं। वेयर इज गॉड? अरे खुदावंद कहाँ है? मगर याद रखिएगा, उसकी खामोशी इस बात की निशानी नहीं कि वो आपसे नाराज है, बल्कि बैक स्टेज गॉड इज वर्किंग। खुदावंद काम कर रहा है। वो कहीं किसी के दिल को बदल रहा है, वो कहीं किसी की सोच को बदल रहा है। अरे वो आपके लिए दरवाजे खोलता जा रहा है। हालेलुया। गॉड नेवर स्टॉप्स, गॉड इज ऑलवेज एट वर्क। हालेलुया। अरे खुदावंद के लिए जोरदार ताली। सानू पास दफा लगता है दुनिया रुक गई है, ना कोई वसीला आया, ना कोई दरवाजा खुला। कब होगा, कौन करेगा? खुदावंद भी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन याद रखिएगा कि आप उसके इलाही मंसूबे का हिस्सा हो और खुदावंद बैक स्टेज आपके लिए काम कर रहा है। जो इत्थे इन्दा मुल लगन दिया सी वीरेआल, वहां पर कहीं मिस्र के अंदर खुदावंद पोतीफरा के दिल को बदल रहा था। खुदावंद पोतीफरा के दिल में डाल रहा था कि तुझे एक गुलाम की, एक नौकर की जरूरत है। कहीं पे खुदावंद दिल बदल रहा है, कहीं पे खुदावंद सोचे बदल रहा है, कहीं पे खुदावंद दरवाजे खोल रहा है। गॉड इज एट वर्क। अरे खुदावंद बैक स्टेज काम करता है, वसीले बनाता और रास्ते बहाल करता है। हालेलुया। पहली गल ड्रीम, दूसरी बात डेड, तीसरी ते आखिरी गल डिलीवर। लो जी पेमेंट हो गई तो डिलीवरी भी हो गई।
उन्हें कढ़िया खूह च चुक के पार्सल दे हवाले किया। इस्माइलिया ने मुंडा बन्निया तो लैके टुर पे मिस्र की मंडी वाल उत्थे जाके सेला की डिलीवरी कर दी। लेकिन मैं हैरान, सब ऐसे नहीं थे। एक वड्डा भरा सी विच, की नाम है उनका? रोवन। ही इज अ एल्डर ब्रदर। खुदा उनका कलाम वो बचाना चाहता है, उसको यूसुफ की फिक्र है। वो नहीं चाहता कि ये मरे, वो यूसुफ की परवाह करता है। ये बड़ा भाई है। और मैं जब इस बड़े भाई को देखता हूँ, मैं जब इस बड़े भाई के दिल को देखता हूँ, जो अपने छोटे भाई को, जिसके ऊपर मौत का ऐलान कर दिया गया था, जो मरने वाला था, ये उस मरते मरते भाई को बचा रहा है। ये बड़ा भाई है जिसके दिल में अपने उस भाई के लिए एहसास है, जिसके नाम उन्होंने मौत का पैगाम लिख दिया था। उसकी कोशिश ये थी, ये मेरा छोटा भाई जिसके नाम मौत का पैगाम लिख दिया गया है, अरे ये मौत का लुकमा ना बने बल्कि ये बच जाए। अरे मैं जब इस बड़े भाई को देखता हूँ, मुझे इसके अंदर हमारे एक बड़े भाई जिसका नाम मसीह यीशु है, उसकी तस्वीर नजर आती है। क्योंकि हमारे ऊपर भी गुनाह के सबब से मौत का ऐलान कर दिया गया था और हमारी मौत तो वाजिबी थी, लेकिन उस बड़े भाई ने हमारी मौत को अपने नाम कर लिया और इसको ऐसी कोशिश की कि हमें बहाल किया और खुद उसने अपनी जान दे दी। अरे वो ऐसा बड़ा भाई जो अपने छोटे भाइयों की फिक्र करता है, परवाह करता है। इस बड़े भाई के दिल में अपने छोटे भाई के लिए दर्द था, बोझ था। वो नहीं चाहता ये मर जाए, वो इसके लिए कुछ करना चाहता है। ये बड़ा भाई तो कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूं, अरे हमारे बड़े भाई ने कर दिखाया है। उसने हमारे ऊपर से हमारी मौत को उठा लिया। अरे वो खुद कुर्बान हो गया, मौत और कब्र पर गालिब आया। हालेलुया। मैं कहानी पढ़ी, एंड वेरी सैड स्टोरी। एक फैमिली थी, एक्सीडेंट में हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई। हुण पिछे दो ही मुंडे सन, एक बड़ा भरा सी, एक छोटा भरा। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को पाला, बाप बन के भी, मां बन के भी। उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। इसने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरे भाई को किसी चीज की कमी ना आए। स्कूल कंप्लीट हुआ, उन्हें क्या मैं फलां कॉलेज दाखिला लेना, उन्हें डबल ड्यूटियां स्टार्ट करतियां। उन्हें कॉलेज दाखिला कराया, फीसा भरदा रहा। हुण कॉलेज गया सी, दोस्तियां भी वध गईयां। अच्छे दोस्त भी थे, बुरे दोस्त भी थे। ये हुण वीकेंड ते बाहर रहन लग पिया। वड्डा भरा परेशान रहन लग पिया, यार ये जवान है, घर भी देर से आता है, इसका क्या करें। अक्सर रात को जब लेट आता, उसको लेके बैठता, उन्हें खाना देता, पानी पुछदा, उन्हें समझाता कि यार तू अब जवान हो रहा है, लेकिन चंद बातों में तुझे एहतियात बरतनी होगी। ये दोस्तियां ठीक नहीं, ये लेट नाइट बार महफिलों का हिस्सा बने रहना, अरे ये तेरे लिए एक दिन नुकसान का बायस होगा। वो निक्का भरा सी, वो वड्डे दी गल सुन लेंदा सी, अच्छा जी करके कमरे च टुर जांदा सी। दोस्तियां वधदियां गईयां, वो हुण शराब ते भी लग गया। लोगों ने सूटे भी लवाने शुरू कर दिते। इन्हें हुण घर टोलनो के आना शुरू कर दिता। बड़ा भाई और फिक्रमंद और परेशान, वो अपने भाई को देख के परेशान रहना शुरू हो गया कि खुदाया रहम करी, ये किन हाथों में चलता जा रहा है, ये किन लोगों की दोस्तियों में बैठ रहा है, इस पे रहम कर, इसे हिकमत दे, इसे अकल दे। ये समझाता रहा, वो भी अच्छा जी करता रहा। एक दिन ऐसे ही वीकेंड पे निक्का भरा एक महफिल च बैठा सी, शराब पीन दे सन। वो सियासत पे कोई बात हुई, उत्थे बहस छिड़ गई। वो बहस करते करते वो बहस लड़ाई च बदल गई। अब वहां पे बैठ के शराब पी रहे थे, गुस्से में उठ के शराब की बोतल तोड़ी और सामने वाले के पेट में घुसा दी। वो बंदा खूनो खून ते थां ते मर गया। अब ये हड़बड़ी में वहां से भागा, कुछ समझ ना आया। बाकी मुंडिया ने पुलिस नूं फोन करता कि लो जी कतल हो गया जे, आके मुद्दा वेखो।
पुलिस वाले आए, उन्हें क्या बंदा किथे, उन्हें क्या बंदा नस गया, वो क्या साडे नाल चलो, उनका घर किथे। अब ये भागा दौड़ी में अपने घर आ गया। घर आया, इसके बड़े भाई ने दरवाजा खोला तो वेख्या जी कमीज खूनो खून लत पत। उन्हें अपने भरा नूं खिंच के अंदर किया और उसको गले लगा के रोया, ये तूने क्या कर दिया। कहता भाई कुछ भी कर, मुझे बचा ले। अरे पुलिस किसी भी वक्त आती होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे से गलती हो गई। भरा भी रोई जावे, छोटा भरा भी रोई जावे, अब क्या हो सकता था। इतनी देर में बाहर पुलिस की गाड़ी आ गई, उन्होंने बेल पे बेल बजानी शुरू कर दी। बड़े भाई ने कहा जल्दी से काम कर, तू मेरी कमीज पाला और ये खून से लथपथ कुर्ता उतार के मुझे दे दे, मैं पहन लूंगा। उसने फटाफट अपना कुर्ता उतारा, बड़े भाई ने उसका कुर्ता पहन लिया और दरवाजा खोल के बाहर निकल आया। उसने कहा जी एसएचओ साहब गोलियां ना चलाया जे, मेरे को गलती हुई, मैं सरेंडर करना। उन्होंने बंदा तो थले वेख्या, कपड़े खून ना भरे सन। उन्होंने कहा यही जे मुजरम, उन्हें चुक के गड्डी च पा लिया। बड़े भाई को पुलिस पकड़ के ले गई, मुकदमा चलिया, केस बढ़िया। फिर एक दिन जज ने सजाए मौत सुना दी। जब जज ने सजाए मौत सुना दी, अब ये जब उस कटहरे में से निकल के जा रहा था, सामने इसका छोटा भाई खड़ा था। इसने पुलिस वाले को बोला मुझे 2 मिनट दे दो, मैंने अपने छोटे भाई को आखिरी दफा गले लगाना है, मुझे उससे बात कर लेने दो। ये गया, अपने छोटे भाई को देखा, उसको गले लगाया। दोनों भाई आंसुओं के साथ रहे क्योंकि दोनों सच्चाई से वाकिफ थे। बड़े भाई ने कहा कि मैं तुझे समझाता था, मैं तुझे बताता रहा, मैं तुझे गाइड करता रहा कि तेरी सोबतें, तेरी आदतें अरे एक दिन नुकसान का बायस होगा, जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। देख तूने एक दफा गलती की, तेरी इस एक गलती के लिए तेरा एक ही बड़ा भाई था जिसने तेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया। अब अगर तू दोबारा ये खताएं करेगा तो तेरा कोई और बड़ा भाई नहीं जो तेरी गलतियों को अपने ऊपर ले सके। अब भी वक्त है, सुधर जा, बदल जा, क्योंकि तेरा एक ही भाई था, देख अब वो कुर्बान होने जा रहा है। अरे ये तस्वीर है, ये कहानी है मेरी और आपकी। हमने भी कई खताएं की, कई हमाकतें की, लेकिन शुक्र है हमारा एक बड़ा भाई जिसका नाम यीशु नासरी, अरे उसने हमारी गुनाह आलूदा पोशाक हमारे ऊपर से उतार के अपने ऊपर पहन ली। अरे जो मौत हमारे नाम लिखी थी, जो हमारे ऊपर वाजिब थी, वो मौत उसने अपने ऊपर ले ली। अरे वो भाई जिसने आपकी और मेरी खातिर अपनी जान दे दी। याद रखिए वो एक ही बड़ा भाई था, वो एक दफा मर गया, उसने एक दफा हमारी खातिर जान दी। अब उसके अलावा दूसरा और कोई बड़ा भाई ना आएगा जो आपकी खताओं को अपने ऊपर लेगा और अपनी जान देगा। अरे ये बड़ा भाई था जिसने मेरे और आपके उस गुनाहआलूदा पोशाक को अपने ऊपर ले लिया और उस फैसले को खुशी खुशी कबूल कर लिया। ये मेरे लिए और आपके लिए आज लम्हा फिक्रिया है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारा एक ऐसा बड़ा भाई आसमानी बाप की हजूरी में है जो हर रोज हमारी शिफात करता है, हमारी वकालत करता है। दुश्मन तो कदम कदम पर इल्जाम लगाता है, मगर वो हमारी खातिर वहां पर हमारा मुकदमा लड़ता है और हमें हारने नहीं देता, बल्कि अपना खून सामने पेश करता है और कहता है कि ये मेरे खून से धुला हुआ तेरा बेटा और बेटी है। हालेलुया। आइए अपने इस बड़े भाई के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7:30 हो गए रे, पैरों ते खलो जो सारे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।